जनकपुरी गांव में सूरज की हल्की किरणें पूरे जंगल में फैल रही थी। एक पुराने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक टूटा फूटा सा घोंसला था। उसी घोंसले में सोनू चिड़िया अपने नन्हे से बच्चे चीकू के साथ रहा करती थी, जो कि बहुत ही मासूम था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन चीकू के पिता इस दुनिया में नहीं थे। माँ, आज कौन सा दिन है? बेटा, आज 12 जनवरी है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? अरे माँ, आज मेरी दोस्त मोनू का बर्थडे है। भले ही उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया हो, लेकिन है तो मेरी ही दोस्त ना, इसलिए मैं शाम को उसके घर जाऊंगा। बेटा, तुम्हें तो पता है वो हमसे काफी ज्यादा अमीर हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। मोनू के पिता तो वैसे ही गरीब लोगों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं यही कहूँगी कि तुम वहाँ मत जाओ। पर माँ, मोनू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और अगर मैं उसके बर्थडे में नहीं जाऊँगा तो उसे बुरा लगेगा ना। आप बस ये बताओ कि मैं मोनू के लिए क्या लेकर जाऊँ? बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मोनू के लिए कोई गिफ्ट खरीद सके। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और मैं ही दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। ये सुनकर चीकू उदास हो जाता है। इतने में यहाँ लीला चाची आ जाती है, जो पास ही बने घोंसले में रहा करती थी। अरे चीकू, क्या हुआ बेटा? तू मुंह लटकाए क्यों बैठा है? कोई बात है क्या? मुझे बता। कुछ नहीं चाची, बस ये मोनू के बर्थडे में जाना चाहता है और गिफ्ट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुंह लटका कर बैठा है। अच्छा, तो ये बात है। लीला चाची अपने पर्स में से चीकू को कुछ पैसे निकाल कर देती हैं और उससे कहती हैं, ले बेटा ये पैसे, और जा बाजार से मोनू के लिए अच्छा सा गिफ्ट ले आ। आखिर वो तेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे नहीं चाची, पैसे मत दीजिए, मैं चीकू को बर्थडे में नहीं जाने दूंगी। कोई बात नहीं, ये मेरे बेटे की तरह हैं। जा चीकू, तू बाजार जा। पैसे मिलने के बाद चीकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पंख फैलाते हुए फौरन पास वाली मार्केट में पहुंच जाता है। पर चीकू को समझ नहीं आता कि वो मोनू के लिए क्या खरीदे। अरे यार, यहाँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मोनू के लिए क्या लूं, जिसे देखते ही वो खुश हो जाए। तभी चीकू की नजर एक डॉल पर पड़ती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और ज्यादा महंगी भी नहीं थी। इसलिए चीकू उसे खरीद लेता है और वापस घर आ जाता है। ये देखो माँ, मैं कितनी प्यारी गुड़िया लाया हूँ। इसे शाम को मोनू को दे दूंगा, देखना वो खुश हो जाएगी। धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है और शाम होते ही चीकू मोनू के घर पहुंच जाता है, जो लाइट से जगमगा रहा था। चीकू बाहर दरवाजे पर खड़े होकर मोनू को आवाज लगाता है, मोनू, ओ मोनू, देखो मैं आ गया। बुलटू कौवा दरवाजा खोलता है। क्या है बच्चे, क्यों आवाज लगा रहे हो? अंकल, मैं मोनू का दोस्त हूँ और उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आप प्लीज उसे बुला दीजिए। मोनू नहीं आ सकती और मैंने तो उसे मना किया था कि वो तुम्हें ना बुलाए, फिर भी उसने बुला लिया। नहीं, मैं खुद आया हूँ। अच्छा, तो तुम फ्री की दावत उड़ाने आए हो। चलो जाओ यहाँ से अभी के अभी, यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा भी कल बर्थडे है अंकल, मैं भी आपको बुलाऊंगा। मुझे मोनू से मिलने दीजिए। इसी बीच मोनू भी आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है और चीकू को देखकर हैरान होती है। चीकू, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना, मेरे पापा को गरीबों से नफरत है। प्लीज चले जाओ। अच्छा, तुम परेशान मत हो, बस ये गिफ्ट ले लो। मुझे माफ करना चीकू। इतना कहकर मोनू गिफ्ट ले लेती है, लेकिन बुलटू उसके हाथ से डॉल छीनकर उसे बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर चीकू को बहुत दुख होता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। चीकू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पार्टी खत्म हो गई क्या? नहीं माँ, मोनू के पापा ने मुझे घर में आने ही नहीं दिया और बेइज्जत करके भगा दिया। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, वहाँ मत जाओ। वो पार्टी अमीर लोगों की है और हम ठहरे गरीब। माँ, ऊपर वाले ने हमें गरीब क्यों बनाया? मेरा कल बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि हम भी मोनू की तरह धूमधाम से बर्थडे मनाएं। चीकू बेटा, मोनू के पापा जिंदा हैं और वही कमा कर लाते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ माँ है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? इतना कहकर सोनू चिड़िया रोने लगती है और चीकू उसे चुप कराते हुए कहता है कि माँ,
आज अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो कल मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाते, है ना? हाँ बेटा, चलो अब सो जाओ। पर चीकू को रात भर नींद नहीं आती और वो अपने पापा को याद करता रहता है। सुबह होने के बाद, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने रात को आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तुम समझदार हो और अपनी माँ की मजबूरी समझते हो। अच्छा, जल्दी से नदी में नहाकर आ जाओ। याद है ना, आज तुम्हारा बर्थडे है। माँ की बात सुनकर चीकू नहाने के लिए नदी के पास जाता है, लेकिन तभी यहाँ कालू आ जाता है, जो चीकू को चिढ़ाते हुए कहता है कि चीकू देखो तो जरा, ये कार मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर ला कर दी थी। मुझे पता चला है कि आज तुम्हारा भी बर्थडे है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? शायद ठेंगा। इतना कहकर कालू हंसने लगता है और चीकू को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। कालू, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है तुम गरीब हो और तुम्हारे पापा भी नहीं है ना? और ना ही तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे हैं कि वो तुम्हारा बर्थडे मना सकें। ये सुनकर चीकू वहां से चला जाता है और एक डाल पर बैठकर खुद से बात करने लगता है। मुझे नहीं मनाना कोई बर्थडे, आज मैं शाम तक यहीं बैठा रहूंगा। मेरा कोई नहीं है। अगर पापा जिंदा होते तो वो मुझे सब कुछ ला कर देते। चीकू को रोता हुआ देखकर उड़ते हुए यहाँ काबू आ जाता है और उससे पूछता है, हे छोटे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? तब चीकू रोते हुए अपनी पूरी कहानी काबू को सुना देता है और अपने पिता के इस दुनिया में ना होने के बारे में भी काबू को बताता है। ये सब सुनकर काबू चीकू से कहता है, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारे पास तो फिर भी माँ है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा भी एक छोटा सा परिवार हुआ करता था, जिसमें मेरी पत्नी और हमारा आने वाला बच्चा था, लेकिन एक तूफान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आज मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन कोई अपना कहने वाला नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। सब मुझे गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है। इसके बाद काबू चीकू को अपने साथ ले जाता है। उसका बड़ा सा बंगला देखकर चीकू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, लेकिन इस बड़े से घर में मैं अकेला रहता हूँ। पर अब तुम मेरे दोस्त हो, देखना आज मैं तुम्हारा बर्थडे खूब धूमधाम से मनाऊंगा। इतना कहने के बाद काबू अपनी शानदार कार में चीकू को बैठाता है और बाजार से केक, गुब्बारे, घर को सजाने का बाकी सामान लेकर चीकू को सोनू चिड़िया के पास ले जाता है। माँ, मैं आपको अपने नए दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। वो बाहर अपनी कार में बैठे हुए हैं। क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूँ? कौन सा दोस्त, और वो तुम्हें कहाँ मिला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में काबू खुद ही अंदर आ जाता है और सोनू चिड़िया उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे आप जिंदा हैं? आइए बैठिए ना। माँ, आप इन्हें जानती हैं? बेटा, ये और कोई नहीं, तुम्हारे पापा है, जो एक तूफान में हमसे बिछड़ गए थे, पर भगवान ने हमें दोबारा मिला दिया। इतना सुनते ही चीकू काबू के गले लग जाता है और शाम को चीकू की बर्थडे पार्टी एक बड़े से होटल में रखी जाती है, जिसे देखने के लिए जंगल के सभी पक्षी आते हैं, जिसमें मोनू और उसके पापा भी थे, लेकिन उनकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। अरे अंकल, आप और मोनू बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, केक कटने वाला है। बेटा, मैंने तो तुम्हें घर के अंदर घुसने भी नहीं दिया था और तुम मुझे अंदर आने के लिए कह रहे हो। कोई बात नहीं अंकल, गलती को माफ कर देना ही जिंदगी जीने का तरीका है। इसलिए गलती को दिल में रखने से बेहतर उसे भूलकर आगे बढ़ जाओ। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी चीकू का बर्थडे मनाते हैं और अब वो अपने पापा और मम्मी के साथ रहने लगता है। तो भाई, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।